हमारे साथ इस वक्त 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर शहीद कर्नल संतोष कुमार की पत्नी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कर्नल संतोष बाबू का वो सर्वोच्च बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। बहुत स्वागत आपका आज तक पर संतोषी जी, लेकिन जरा आपके पति का परिचय अपने दर्शकों के सामने रख दें। उनकी उम्र महज 38 साल थी। देश की रक्षा करने का जज्बा उनमें बचपन से था। उन्होंने पढ़ाई भी सैनिक स्कूल से की और फिर भारतीय फौज ज्वाइन किया। एलएसी पर उनकी तैनाती हुई। शहीद कर्नल संतोष बाबू अपने दुश्मनों पर कड़ी नजर रख रहे थे। 15 जून की रात वो दुश्मनों को ये कहने गए थे कि पीछे हटो, लेकिन वहां चीन के जवानों ने हमला किया और फिर उन पर जबरदस्त हमला बोला कर्नल संतोष बाबू ने। फिर जो खूनी झड़प हुई उसमें वो शहीद हो गए। उनके हौसले, उनके जज्बे को ये देश कभी नहीं भूल पाएगा। हिंदुस्तान का, भारतीय सेना का इतिहास और उसमें कर्नल संतोष बाबू का योगदान हमेशा जिंदा रहेगा। उनके साथ बातचीत अब शुरू करते हैं। संतोषी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। संतोषी जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, आज प्रधानमंत्री ने लेह का दौरा किया, वहां पर उन्होंने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान पर भी उनका अभिनंदन किया और अपनी तरफ से उनकी हौसला अफजाई की। आज प्रधानमंत्री के इस दौरे पर संतोषी जी आप क्या कहेंगी? संतोषी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी, संतोषी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्रधानमंत्री ने आज वहां पर जाकर सैनिकों को संबोधित किया, अपना नमन किया शहीदों को। आप प्रधानमंत्री के इस दौरे पर क्या कहेंगे? मोदी जी ने जिसे जाके उनकी दिया है, तो इसमें यही मुझे लगता है कि पूरे देश अपने सैनिकों के साथ है। तो मैं यही खुशी हूँ कि जो मेरा पति और सैनिकों ने जो सैक्रिफाइस किया है देश के लिए, इसको व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जी, सेना के भी तमाम लोग आज आपको सुन रहे होंगे, पूरा देश आपको सुन रहा है। कमांडिंग ऑफिसर थे 16 बिहार रेजिमेंट के आपके पति और उन्होंने लड़ते लड़ते शहादत दी वहां पर। जो सैनिक, जो सेना के लोग आपको सुन रहे हैं, देशवासी सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? हेलो जी संतोषी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात बोले। सेना के लोग भी, देश आपको सुन रहा है, आप क्या कहेंगी? हमेशा ऐसे आगे इकट्ठा खड़े होके रहिए और हमारा पालकन की, हमारे सैनिकों की मदद दे रही है देश। मैं बहुत खुशी रहूंगी। जो काम के लिए ये किस चीज के लिए ये सब चल रहा है, उसके लिए हम जितना कर सकते हैं, जैसे चाइना की प्रोडक्ट, चाइना की ऐप, जितना हम अवॉइड कर सकते, बाहर बाइकआउट कर सकते, करके अपना यूनिटी दिखा दीजिए। पूरा देश आपके साथ संतोषी जी खड़ा है। हर किसी ने कर्नल संतोष बाबू के वीरता की पूरी कहानी सुनी। उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने पूरे कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर पूरे रेजिमेंट को लीड किया और कमांडिंग ऑफिसर का क्या कद होता है, क्या किस तरह से जितने सैनिक हैं उनके लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? हेलो जी, आपका वॉइस क्लियर नहीं है मुझे। हेलो
अब आवाज आ रही है आपको? नहीं जी नहीं। जी, जिस तरह से कर्नल बाबू ने बहुत ही वीरता के साथ वहां पर मुकाबला किया था चीनियों का, उसकी शौर्य गाथा पूरे देश में इस वक्त चल रही है और जितने देशवासी हैं वो सब आपके साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो ये अभी मैंने कहा, जैसे आप सब कह रहे हैं कि हम सब साथ में हैं, पूरा देश मेरा साथ में है करके, मेरा 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 ही पति नहीं, मेरे जवान का भी एक जो हुआ है, मैं उस 20 लोगों जवान में इस समय पे शामिल हुआ है, इसकी यही मदद है। तो मैं दोबारा यही रिपीट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज अवॉइड चाइना प्रोडक्ट्स, चाइना ऐप और व्हाटएवर। तो हम ऐसे यूनिटी रह के उनको स्ट्रॉन्ग रिप्लाई ऐसे देंगे कि वी आर नॉट वी हैव अ स्ट्रेंथ। ठीक है, हम यूनिटी में है, पूरा देश है चाइना को भगाने के लिए वहां से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोषी जी, बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। और हम ये भी जानते हैं कि कितनी वीरता के साथ, बहुत मुश्किल घड़ी आपके परिवार के लिए, लेकिन इसी के साथ आपके पति की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। हम सब झुककर उनकी वीरता के सामने नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।